जब ये प्रश्नकर्ता महाराज जी से प्रश्न करता है कि महाराज जी के हम बिस्तर पे नाम जप कर सकते हैं, बिस्तर में बैठ के, जिस बिस्तर में हम शयन कर रहे हैं, गृहस्थ का पालन कर रहे हैं, क्या वहां बैठ के हम नाम जप कर सकते हैं? तो महाराज जी बोलते हैं हाँ, हम उस बिस्तर पे नाम जप कर सकते हैं, हम शौचालय में भी नाम जप कर सकते हैं, हम अपवित्र स्थिति में भी नाम जप कर सकते हैं, लेकिन मनाही किस बात की है? गुरु मंत्र को जिस बिस्तर में गृहस्थ का पालन करते हैं, उस बिस्तर में बैठ के गुरु मंत्र का जप नहीं कर सकते, शौचालय में नहीं कर सकते और अपवित्र स्थिति में नहीं कर सकते। नाम जप एक ऐसी मिश्री है जिसे आप हर परिस्थिति में कर सकते हैं। आप बिस्तर में बैठे हो, शौचालय में हो, पवित्र स्थिति में हो, कभी भी आप अपना नाम जप कर सकते हैं। तभी दूसरा प्रश्नकर्ता महाराज जी से प्रश्न करता है, महाराज जी कहते हैं कि जो संत होता है, संत सबके लिए पूजनीय होते हैं, लेकिन आजकल संतों का इतना अपमान होता है, ऐसा क्यों? महाराज जी बताते हैं कि जो अपमान करने वाले होते हैं वही संतों की सम्मान की पताका लहराने वाले वही होते हैं, क्योंकि जो अपमान करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर ही संतों का डंडा गड़ता है और झंडा फहरता है। महाराज जी साथ ही बताते हैं कि अगर हिरण्यकश्यप प्रहलाद को परेशान करता नहीं होता तो क्या प्रहलाद की इतनी बड़ी ख्याति होती? अगर मीराबाई को उनके परिवारजन परेशान नहीं कर रहे होते तो क्या इतनी बड़ी उनकी ख्याति होती? कभी भी नहीं। महाराज जी बस ये बोलते हैं कि अगर कोई तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा, संत जन का अपमान कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये होता है कि जब वो व्यक्ति एकांत में जाएगा तो उसको भी अंदर से एक फील आएगा कि उसने जो किया वो गलत है। तो संत का कार्य वही है, आप इसको सही रास्ते पे देखो या गलत तरीके से देखो, ये भी एक भगवत कृपा है। अगर उस संत के बारे में वो अकेले में ये सोच पा रहा है कि ये मैंने गलत किया है, उसके अंदर से आवाज आ रही है, तो उस संत ने उसे ये अनुभूति करवाई है, तो ये अपमान भी उसके लिए सम्मान बन गया है। ये महाराज जी इतनी बड़ी बात बोलते हैं और तभी फिर उनके शिष्य पूछते हैं कि महाराज जी अगर गुरु का अपमान हो रहा है और शिष्य सामने है तो आपको हमें क्या करना चाहिए? तो महाराज जी बोलते हैं आपको कुछ नहीं करना चाहिए, वहां से कान में उंगली डालो और चलते बनो। सब अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अगर कोई तुम्हें सम्मान देने वाला है तो तुम्हें अपमान देने वाले भी जरूर होंगे, इसी का नाम दुनिया है। इसलिए अगर आपके गुरु का कोई अपमान करता है तो उस कंडीशन में आपको अपने कान में उंगली डालनी है और वहां से चलते बनना है। लेकिन इस चीज से परेशान नहीं होना कि गुरु का अपमान हो रहा है, क्योंकि जहाँ अब सम्मान है वहां अपमान होगा और अपमान ही वो जरिया है जो विजय की पताका लहराता है। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। महाराज जी के चैनल की लॉन्ग वीडियो में से हम शॉर्ट वीडियो का सार आपको बताते हैं। धन्यवाद।